विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र वट सावित्री व्रत इस वर्ष 26 मई 2025 को आएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास में आता है और इसका मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति की कामना करना होता है। परंपरा के अनुसार महिलाएं इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और देवी सावित्री के तप व समर्पण से प्रेरणा लेकर उपवास करती हैं। यह उपवास 3 दिनों तक चल सकता है, जो त्रयोदशी से प्रारंभ होकर अमावस्या या पूर्णिमा को समाप्त होता है। हालांकि समय अभाव या स्वास्थ्य कारणों से कई महिलाएं केवल मुख्य दिन यानी अंतिम दिन ही उपवास करती हैं। इस वर्ष व्रत का शुभ समय विशेष रूप से प्रातः 5:25 से 7:08 तक रहेगा, जो अमृत काल होगा। फिर 8:52 से 10:35 पर जो शुभ काल होगा और 3:45 से 5:28 तक लाभ काल रहेगा। वट सावित्री व्रत की जड़ें प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। सावित्री विद्वान राजऋषि अश्वपति की पुत्री थी। उन्होंने कठोर तप और प्रार्थना के बाद पुत्री रूप में देवी की कृपा से जन्म लिया था। जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान एक धर्मात्मा राजकुमार तो हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत छोटा है, मात्र 1 वर्ष। फिर भी सावित्री ने निश्चय किया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी। विवाह के पश्चात वह पति के साथ वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, वह स्वयं भी उनके साथ जंगल में लकड़ियां काटने गईं। सत्यवान बेहोश होकर गिर पड़े। उसी क्षण यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पति के प्राणों की याचना की। अपनी चतुराई और भक्ति से उन्होंने यमराज को विवश कर दिया कि वे सत्यवान को जीवन दान दें। यमराज ने सावित्री की निष्ठा, प्रेम और तपस्या से प्रभावित होकर सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। तभी से इस कथा को प्रतीक मानकर विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर तिल और आंवले के जल से स्नान करती हैं, फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। वे वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर उसकी परिक्रमा करती हैं और जल, फूल, चावल अर्पित कर पूजा करती हैं। जिनके पास वास्तविक वट वृक्ष नहीं है, वे घर में हल्दी या चंदन से उसका प्रतीक बनाकर उसकी पूजा कर सकती हैं। व्रत के बाद महिलाएं विशेष व्यंजन बनाकर परिवार व मित्रों संग बांटती हैं। इसके अतिरिक्त जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान कर अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार की समृद्धि और सौहार्द का प्रतीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।